आज संगत जी, सत श्री अकाल। ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है। समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन गुरुमुख प्यारों, अगर उस बुरे समय में हम गुरु साहिब के वचनों को याद रखें तो वही ज़िंदगी आसान बन जाती है। आइए आज एक ऐसी साखी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि गुरु का भरोसा कभी खाली नहीं जाता। मीरी पीरी के मालिक छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जब दुनिया को तारते हुए रोली गांव पहुँचे तो वहाँ कई महीनों तक ठहरे और सिखी का प्रचार किया। डरोली से कुछ दूर एक नगर में रहते थे गुरु के सच्चे सिख भाई धर्मा जी। भाई धर्मा जी नियमित रूप से गुरु साहिब के दर्शन करने आते थे। समय बीतता गया, भाई धर्मा जी के बच्चे जवान हो गए। मन में एक चिंता उठी, अब बच्चों के विवाह करने हैं, लेकिन घर में गरीबी है, पैसा नहीं है तो कोई रिश्ता कैसे जोड़ेगा। दुनिया का उसूल यही है, अमीर की गलत बात पर भी तालियां और गरीब की सही बात भी अनसुनी। यही सोच सोचकर भाई धर्मा जी दिन रात परेशान रहने लगे। चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी। एक दिन पत्नी ने पूछा, इतनी चिंता क्यों करते हो? भाई धर्मा जी बोले, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मेरा पूरा गुरु है जो मेरी चिंता करेगा। उन्होंने तय किया, मैं गुरु साहिब के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। पत्नी ने कहा, ज़रूर जाइए, गुरु से जुड़ने वाला कभी हार नहीं मानता। भाई धर्मा जी अपने 16 साल के पुत्र भाई साधु को साथ लेकर गुरु के दरबार पहुँचे। 3 दिन तक सेवा करी, लेकिन एक बात उन्हें भीतर से खाए जा रही थी। सब लोग भेंट लेकर आए हैं और मैं खाली हाथ हूँ। शर्म के कारण उन्होंने गुरु से कुछ मांगा नहीं। दीवान समाप्त हुआ, गुरु महाराज उठने लगे। तभी अंतर्यामी सच्चे पातशाह की नज़र पीछे बैठे भाई धर्मा जी पर पड़ी। महाराज ने प्रेम से पूछा, भाई धर्मा, सब ठीक है ना? यह सुनते ही भाई धर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज बोले, कुछ चाहिए तो मांग लो। भाई धर्मा बोले, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम ही बहुत है। 3 बार कहने के बाद महाराज बोले, अगर तुम नहीं मांगते तो आज हम तुमसे कुछ मांगते हैं। सब हैरान रह गए। गुरु महाराज बोले, हम अपनी पुत्री बीबी वीरो जी का रिश्ता तुम्हारे पुत्र भाई साधु से करना चाहते हैं। यह सुनकर भाई धर्मा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, महाराज, मैं गरीबी में बच्चों के विवाह की चिंता लेकर आया था और आपने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे घर करके मेरी लाज रख ली। गुरुमुख प्यारों, यह कोई छोटी बात नहीं थी। गुरु साहिब अमीरों में भी रिश्ता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक गरीब सिख के घर अपनी बेटी का रिश्ता किया। यह सिखाता है कि गुरु के दरबार में गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है। ज़िंदगी में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, 3 चीज़ें कभी मत छोड़ना, गुरु के आगे अरदास, गुरु पर पूरा विश्वास और नाम और वाणी। समय स्थायी नहीं होता, बुरा समय भी गुजर जाता है। जो गुरु का दामन थाम लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। भूल चूक की क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।